अर्न लीव का पैसा मिलेगा। और आज की तारीख में एक महीने की सैलरी सपोज करते हैं उसकी 10,000 रुपए है, तो 20 महीने की सैलरी कितनी हो गई उसकी 2 लाख रुपए उसको किसका मिलेगा पैसा, अर्न लीव सैलरी का मिलेगा। यानी कि अर्न लीव सैलरी के 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो हम यहाँ पर एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट में ये लिखेंगे। अब देखिए बात यह है कि अर्न लीव पीरियड कितना है उसको एक और मल्टीप्लाई करना है हमारे को, और उसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी। यानी कि जो दूसरा पॉइंट हमने निकाला है एवरेज सैलरी, उस एवरेज सैलरी को उसकी अर्न लीव से भी मल्टीप्लाई करना है। लेकिन उन दोनों में से जो अर्न लीव है, ये अर्न लीव पीरियड जो है यानी कि ये 20 महीने 10 महीने जो कितना भी है ये निकालना पड़ेगा हमारे को, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा। तो आप इसको यहाँ समझेंगे कि अर्न लीव पीरियड क्या होता है। इसको दो तरीके से समझते हैं। पहला तरीका है कि उसे एक साल में 30 दिन की छुट्टी मिलती है, यानी 30 दिन का अवकाश मिलता है कंपनी के द्वारा, या किसी एम्प्लॉय को एक साल में 45 दिन यानी कि 1.5 महीना, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, 1/1/2 महीने का ईयर मिलती है, यानी अर्न लीव मिलती है, यानी कि लीव मिलती है। यदि क्वेश्चन हमारे पास 45 दिन के हिसाब से आए तब भी हम उसको 30 दिन पर लेकर आएंगे। यानी कि जो एक स्टैंडर्ड लीव है वो सरकार द्वारा 30 दिन ही घोषित की हुई है, लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा बेनिफिट देती हैं, तो उसमें उनको 45 दिन भी दे देती है। अब यदि हमारे पास कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम आती है 45 दिन से रिलेटेड हो, तब भी हम उसकी बात करेंगे 30 दिन पर लाते, यानी कि 30 दिन के हिसाब से उसकी अर्न लीव सैलरी, अर्न लीव पीरियड कितना है वही उसका सेंक्शन होगा, वो ज्यादा नहीं होगा। इसको समझते हैं हम। देखिए इसमें हमें लीव बैलेंस निकालना है, और यहाँ पर भी लीव बैलेंस निकालना है कि कितनी छुट्टी सेंक्शन होगी, यानी कितनी छुट्टी का पैसा उसको मिलना चाहिए। मैं चाहिए वर्ड लगा रहा हूँ क्योंकि 45 दिन के हिसाब से हो सकता है कि उसकी छुट्टी 20 आए, एक साल के हिसाब से 45 दिन की छुट्टी, और एक साल 30 के हिसाब से 15 ही है, तब हमें ये बात यहाँ पर समझनी होगी। तो देखिए इसको एक बार समझते हैं। इसमें हमें करना क्या है कि अर्न लीव इनटू कंप्लीटेड सर्विस ईयर, यानी कि एक साल में कितनी अर्न लीव मिलेगी उनको, यानी कि 30 मिली, तो हमें यहाँ पर सबसे पहला काम हमें करना है कि अर्न लीव 30 है एक साल की, उसमें नौकरी करी 20 साल उसने नौकरी करी, तो यानी कि उसके कितने हो गए, यानी कि उसके लिए कितने महीने की छुट्टी हो गई, 1 महीना ये और 20 महीने की छुट्टी हो गई। 20 साल नौकरी करी और एक साल में 1 महीने की छुट्टी मिल गई, तो 20 साल में 20 महीने की छुट्टी उसको मिल गई। अब यदि उसने अपने पूरे सर्विस के दौरान में सपोज करते हैं कि 10 महीने की छुट्टी ले, अब 10 महीने की वो छुट्टियां ले चुका है, तब तो हम क्या करेंगे, ये वे अवकाश 10 महीने को यहाँ पर लेस करेंगे, 10 मंथ्स को लेस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि 10 महीने जो हैं, ये जो 10 महीने हैं ये अर्न लीव पीरियड है, यानी कि इसका पैसा इसे मिलेगा जो भी मिला। कौन सा एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट में कितने महीने का पैसा मिला, इस 10 महीने का पैसा मिला, ऐसा मानते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जांपल। अब यदि ये चीज यहां पर हो 45 दिन के हिसाब से, तब हम क्या करेंगे ये हमें समझना है। तो देखिए अर्न लीव 45 दिन की, अब उसने कंप्लीट करी सर्विस 20 साल, तो 20 साल के हिसाब से ये 1.5 महीने की अगर बात करें तो 20 × 1.5 कितना हो गया, 30 महीने की सैलरी, यानी कि उसको 30 महीने की सैलरी उसकी क्या हो गई, अर्न लीव और कंप्लीटेड सर्विस के हिसाब से 30 महीने तक का पैसा उसको मिल सकता था यदि वो एक भी छुट्टी नहीं लेता। अब उसके बाद जो लीव बैलेंस आया, यहाँ पर बात को हम समझते हैं, यहाँ पर उसका लीव बैलेंस जो पता चला, वो हमें पता चला कि वो कितना है था, 10 महीने है, 10 मंथ है, नहीं सॉरी इसके हिसाब से बात कर लेते हैं 30 महीने के हिसाब से। और मान लो उसने अवकाश ले लिया, उसमें से मालूम चला कि 20 महीने का उसने अवकाश ले लिया, मान लो 15 महीने का उसने अवकाश ले लिया, 15 महीने का अवकाश लिया, तो पता चला कि 30 - 15
हिसाब से मिलेगा। तो बोले साहब कि 45 के लिए इसको 30 पर लेके आओ। तो हम सबसे पहले 45 दिन को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि साहब 30 महीने हैं, उसके 15 महीने की छुट्टी ले ली तो बैलेंस में उसके बचे 15 महीने, तो उस 15 को नहीं लेंगे। अब सपोज करो कि ये बता दिया जाए हमारे को क्वेश्चन में केवल इतना बोल दिया जाए कि साहब उसकी ईएल 45 दिन की है, नौकरी उसने लगी 20 साल और उसकी लीव बैलेंस बची 15 महीने की, तो हमें पता चलेगा कि उसकी छुट्टियां ले कितनी ली। तब हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे, इसको बैलेंस छोड़ेंगे और ये निकालेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास क्या बचेगा कि 30 में से क्या घटाऊंगे 15 महीने आ जाए, तो मुझे पता चला कि ये सब 15 महीने हैं, 15 महीने की उसकी वे उसने छुट्टियां ले ली हैं। जैसे हमें ये पता लग गया कि 15 महीने की छुट्टी ली है, तो इस 15 महीने को हम यहाँ पर लिख देंगे, इस 15 महीने को हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि उसने 15 दिन की छुट्टी ले ली। तो जैसे हम यहाँ से निकाल इस 15 को यहाँ लिखेंगे तो 20 महीने ऑथराइज है, 20 में से 15 महीने की छुट्टी ले चुका है, तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू केवल और उसको ये कैसा मिलने जा रहे हैं कि ये जो है इसकी ऑथराइज अर्न लीव पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 5 महीने हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 30 दिन हो थोड़ा सिंपल है, बस जितने उसके टोटल है उसमें से कितने ले ली तो बैलेंस पता लग गया, उस बैलेंस को यहाँ पर लेकर के एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन यदि 45 दिन है तो हमें केवल ये पता करना है कि उसने छुट्टियां ली कितनी हैं, या तो ये क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि छुट्टियां ली कितनी हैं तो हम यहाँ पे वो घटा देंगे, या क्वेश्चन में दिया जाएगा कि साहब उसको अर्न लीव कितने दिन की हुई, तब हमें ये निकालना होगा कि अर्न लीव कितने दिन की है उसके पास, मतलब अर्न करी उसने, बैलेंस लीव बैलेंस कितना है, तो वो घटाएगा तब पता चलेगा कि साहब छुट्टियां तो 15 हो चुकी है उसकी, या जो भी उसके कैलकुलेशन में जो भी अमाउंट होंगे, जो भी मंथ होंगे, तो हम उसको यहाँ लिखेंगे, तब हम ये निकाल पाएंगे कि सब ये इस तरह से 5 महीने है जिस तरह से। तो जब हम ये निकालेंगे तो इस तरह से चारों पॉइंट हमारे क्लियर निकलेंगे, और इन चारों में से जो भी कम होगा वो टैक्स फ्री होगा। तो सपोज करो कि टैक्स फ्री अमाउंट जो निकल, यानी कि एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट सपोज करते हैं कि उसे 5 लाख रुपए मिले हैं, और इनमें से जो भी कम है वो ये मान लो कि अर्न लीव पीरियड इनटू लास्ट 10 मंथ सैलरी, और वो निकल के आएगा सपोज करते हैं 2 लाख रुपए। तो हम इनमें से कह रहे हैं कि 5 लाख और 2 लाख इनमें से जो कम है 3 लाख, यानी कि 5 लाख 3 लाख और 2 लाख, और ये एवरेज सैलरी सपोज करते हैं 2.5 लाख रुपए निकल जाए, मान रहे हैं बात। तो इन चारों में से जो भी कम है 2 लाख रुपए कम है, तो 2 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, ये टैक्स फ्री हो जाएंगे। तो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अर्न लीव इज इक्वल टू अमाउंट एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस टैक्स फ्री अमाउंट। तो एक्चुअल अमाउंट उसने रिसीव किए 5 लाख रुपए ईएल के, और उसका टैक्स फ्री कितना हो रहा है 2 लाख रुपए। तो पता चला कि 2 लाख रुपए फ्री हो रहा है, तो टैक्सेबल कितना हो गया, यानी कि अब उसके 3 लाख रुपए पर टैक्स कैलकुलेट होगा, यानी कि टैक्सेबल अमाउंट उसका कितना हुआ 3 लाख। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनें। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड लास्ट 10 मंथ की एवरेज सैलरी, और एवरेज सैलरी में हमें लेना बेसिक पे, जी और कमीशन ऑन सेल्स यदि परसेंटेज में दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट मैक्सिमम एग्जेम्प्टेड अमाउंट दिया हुआ है, आपको 3 लाख रुपए याद रखना है। चौथे अमाउंट में अर्न लीव पीरियड निकालना है, उसको मल्टीप्लाई करना है एवरेज सैलरी से, और वो एवरेज सैलरी दूसरे पॉइंट में निकाली है वही वाली लेनी है हमारे को। तो अर्न लीव पीरियड निकालने के 2 तरीके से क्वेश्चन में आ सकता है, या तो 30 दिन उसको छुट्टी मिलती है एक साल में, या 45 दिन मिलती है। यदि 45 दिन में मिलती है तब भी हम उसको 30 दिन पर लेकर आएंगे। वो कैसे लेकर आएंगे, केवल और केवल हमें कंप्लीट इसमें लिए गए अवकाश का ध्यान रखना, क्योंकि जो उसने एक्चुअल में ले लिए वही लेस है। तो 30 दिन के हिसाब से जो भी महीने उसके सर्विस के हिसाब से ये बनी है उसमें से केवल वही कटेंगे, तब हमें बैलेंस पता लगेगा लीव बैलेंस कितना है। तो लीव बैलेंस पीरियड जो है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ से, और उनसे जो अमाउंट कम होगा वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। तो टैक्सेबल अमाउंट हम उसको घटा करके रिसीव अमाउंट में से निकालेंगे। तो इस तरह से कैलकुलेशन होती है अर्जित अवकाश वेतन की।
आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कंपनसेशन की।